फील द डिवाइन लव। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आपके लिए आज लेकर आए हैं आप कैसे करेंगे श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। देखिए, सबसे पहले तो भाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाव से सुन भी लेते हैं तो भी वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। और जैसा मैंने खुद किया है, मैं जो खुद करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप लाल आसन ले लीजिए। आप अपने घर के मंदिर में चारों तरफ आप जल का छींटा ऐसे हाथ में आचमनियम लेके चारों तरफ आप जल का छींटा लीजिए, ताकि आप ये मन में आप ये सोचेंगे कि आप पूरी तरीके से, आपके मन में ना तो निगेटिव थॉट आएंगे, ना ही किसी भी प्रकार की सोच आएगी, कुछ भी रुकावट नहीं रहेगा। उसके बाद आप श्री गणपति जी का सुमिरन करेंगे, श्री सीताराम जी का सुमिरन करेंगे और लाल रंग के स्याही से लिखा हुआ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप वो किताब से आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे आपके लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, आप जो चाहते हैं उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। ये मैंने खुद अपने लाइफ में भी महसूस किया है। और एक बात कहना चाहूँगी, हम सब जानते हैं तुलसी दल हमें अर्पण करना रहता है ना, और बिल्कुल हमें अर्पण करना चाहिए। श्री हनुमान जी के लिए जो आप प्रसाद जो आप बनाएंगे, आप कुछ भी, जैसे अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप गुड़ का भी प्रसाद भोग लगा सकते हैं, उसमें आप तुलसी दल जरूर अर्पण कीजिए। अगर किसी दिन एकादशी पड़ गया या द्वादशी पड़ गया, जिस दिन या मतलब संडे है, तो आप अगर तुलसी दल आपको नहीं तोड़ना चाहिए उस दिन, तो आप जो आप रखे हैं आपके पास है वो तुलसी दल भी आप अर्पण कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी आप तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप मन से, भाव से करें, जो भी करें आप मन से और भाव से करें, और पूरी तरीके से सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक विचार, खान पान सभी सात्विक रखें। आप देखेंगे आपको ये बोलना ही नहीं पड़ेगा और सोचना ही नहीं पड़ेगा। श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा होगी आपके ऊपर, ये मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रही हूँ। 1 बाय 1 मैं मंगलवार के दिन, जब मैं, आप मंगलवार को भी ये कर सकते हैं, सैटरडे को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे अगर रोज़ हम करते हैं तो फिर रोज़ आपको सात्विक भोजन करना रहता है, तो अगर आप मंगलवार को कर सकते हैं आप मंगलवार को कीजिए, आप सैटरडे को कर सकते हैं आप सैटरडे को कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि कलश में, तांबे के कलश में एक जो लोटे में पानी रखे हैं, अब देखिए जब आप पूरी तरीके से इस तरीके से आप पूजन कर रहे हैं तो वो जल जो है अभिमंत्रित, कहीं ना कहीं उसमें, उस लोटे के जल में पॉजिटिव एनर्जी, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। उस लोटे के जल को अपने पूरे घर के कोने में आप अच्छे तरीके से छींटा लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप चरणामृत के रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, और फिर आप उसे कहीं पे भी गमले में आप पूरे शाम तक रखे रहने दीजिए। फिर शाम को आप गमले में उसे बिल्कुल डाल सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर परिवार में भी एक खुशहाली, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगा। उसके बाद जैसे हम आरती करते हैं, उसके बाद आप कर्पूर गौरम, है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ठीक है। तो आप कपूर लगाइए, और कपूर लगा के आप जब आप ये मंत्र बोलते हैं, आप उसके बाद थोड़ी देर रुक जाइए और 3 बार आप बिल्कुल आप परिक्रमा कीजिए वहाँ पर खड़े होके। और वो जो कपूर है पूरे घर में, उसका जो धुआं है, जितने भी आपके रूम हैं आपके घर में, थोड़ा ज़्यादा आप कपूर जला लीजिए, और सारे कमरे में, आप सारे कोने में वो कपूर को जलाएंगे, और जहाँ पर आप पूजन किए हैं वहाँ पर आप रख दीजिए उस कपूर को। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आरती दिया लीजिए और प्रणाम कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में जो भी दिक्कत है, धीरे धीरे करके इस तरीके से, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये समस्या था ही नहीं कुछ। ये आप करके देखिए, बस आप भाव सच्चा रखिएगा, पूरी तरीके से सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हृदय से, भाव से कीजिएगा। आप देखेंगे पूरी तरीके से कृपा आपके ऊपर भी, आपके परिवार के ऊपर भी आ रहा है। ये मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये खुद स्वयं करती हूँ, अपने खुद के पर्सनल लाइफ में ये मैंने किया है। और आप जैसा देख रहे हैं
जॉब जब मैं करती थी 8 घंटे का, आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग और जिस तरीके से काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें श्री हनुमान जी की कृपा से ही है। हम सब जानते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।